अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, तो मैं आज आपको बताती चलूँ कि आयशा हबीबा जो मर्डर केस है उसके हवाले से जो नई अपडेट्स आई हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त इकराम जो है वो पुलिस की हिरासत में है। अब दो स्टेटमेंट जो हैं वो सामने आई हैं। उसमें एक इकराम की सास यानी कि आयशा की वालदा की, और दूसरी स्टेटमेंट पुलिस की, और तीसरी इकराम की। अब मैं आपको बताती चलूं कि जब पुलिस ने इंटरव्यू किया इकराम से, तो इकराम ने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एतराफ़ी जुर्म किया, और उसने ये बताया, उसने कहा कि मैं अपनी बीवी इकरा को पसंद नहीं करता था, मैं आयशा को पसंद करता था, और मैं पहले भी ये चाहता था कि मेरी उससे शादी हो जाए। वो मुझे अच्छी लगती थी, और मैंने उसको कहा भी कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, कराची चलो, कराची में हमें कोई नहीं जानता, मैंने वहाँ जाके इसको तलाक भेज दूंगा इकरा को, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, तुम मेरी ज़िंदगी हो। यानी कि वो कहता है कि मुझे उससे इंतहा का इश्क था, लेकिन वो मेरी किसी बात से एग्री नहीं करती थी। वो यही कहती थी कि मुझे फलक शेर से मोहब्बत है, और हमारी 7 साल की मोहब्बत है, और अब हम शादी करने जा रहे हैं, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और फलक शेर ने बताया कि मैंने फिर भी दिल पे पत्थर रख के उसके शादी के मामलात में उनका, उसके घर वालों का साथ देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जो मेरे एक लावा पक रहा था वो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने क्या करना है। लिहाजा वो कहता है कि मैंने एक पिस्टल ख़रीदी और ख़ुद अपने पास रखी, और कहता है कि मेहंदी वाले दिन जब मेहंदी थी आयशा की, तो आयशा को मेहंदी की रस्म करने के बाद सब लोग जो हैं वो दूल्हे को मेहंदी लगाने चले गए, और मैंने कहा कि नहीं, आप लोग जाएं दूल्हे की तरफ मेहंदी लगाने, मैं नहीं जाऊंगा। घर में आयशा के लिए, और फिर आयशा को भी तो किसी ने मेहंदी लगवाने जाना है, तो मैं घर पे ही हूँ। और नाजरीन, बताया ये जाता है कि इसने खुद इकराम ने इकरार किया इस चीज़ का कि मैं उस वक्त जब उसको मेहंदी लगवाने गया, मैंने उसके बाद घर में अकेले बैठ के उसको समझाया, एक दफ़ा नहीं बारहा उसको कहा कि ये ख़त्म कर दो, तुम ये निकाह नहीं करोगे, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, मेरी ज़िंदगी में तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो कहता है भले ये इसकी शादी ना होती, ये कहीं शादी ना करती तो भी मुझे मंजूर था, लेकिन उसकी शादी हो जाए ये मैं गवारा नहीं कर सका। मुझे लगा कि मैं अगर ये किसी और की हो गई तो मैं मर जाऊंगा। नाज़रीन, फिर उसके बाद वो इकराम जो है, पुलिस बताती है कि जब इकराम से सारी जब पुलिस वहाँ पहुँची, तो पुलिस ने कहा कि जब हमने पूरे घर वालों के फिंगर प्रिंट्स लिए, तो ये जो इकराम था इसका यूरिन पास हो गया, ये बड़ा बुरी तरह से कपकपा रहा था, और हम इसको कह रहे थे कि फिंगर प्रिंट दो, ये बार बार अपना अंगूठा रख रहा था। और उस पर पुलिस को इस पर शक तो उसी वक्त हो गया, लेकिन बाद में ये बार बार बेहोश हो रहा था, इसकी हालत ज़हनी भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तो लिहाजा इसने फिर कहा कि पुलिस से कि जी मुझे जाने दिया जाए, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक। और इसने अपने ही एक कज़न अदनान से कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ वरना मुझे कुछ हो जाएगा। तो घर वाले समझे कि शायद उसने इस वाक़े का बहुत असर लिया है, तो लिहाजा वो अदनान उसको मोटरसाइकिल पे लेके चला गया। अब अदनान जो बयान देता है उसके मुताबिक वो कहता है कि जब अभी हम हॉस्पिटल पहुंचे नहीं थे कि इकराम मुझे कहता है कि मुझे यहीं पे उतार दो, मेरा जो है ना दिल वो घबरा रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम जाओ और जाके मेरे लिए कोई जूस वगैरह ले आओ, कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ, क्योंकि मुझे शदीद चक्कर आ रहे हैं। अब अदनान ने बाइक वहीं खड़ी की और वो चला गया उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने, लेकिन जैसे ही अदनान वापस आया तो उस वक्त तक इकराम वहाँ से फरार हो चुका था। तो नाजरीन, उससे पहले जो इकराम है, इसने इकरा के कमरे के साथ एक वाशरूम था और उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ भी खुलता था, और जैसा कि इसने पहले एक केमिकल वाला स्प्रे किया था जिससे पूरे घर में जो लोग सोए हुए थे वो मदहोश थे, यानी उनके ऊपर बेहोशी तारी थी। और फिर उसके बाद इसने जैसे ही इसने कहा कि एक और जो इसने बड़ा बयान दिया है, वो अभी रिसेंटली उसका बयान जो सामने आया है, उसने कहा है कि मैंने आयशा के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया, बस मैं पिस्टल उसके सीने पे मारना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कप आ गए और पिस्टल सीधा उसके सर पे लग गए, और गोली सीधी उसके सर पे लगी। और वो कहता है फिर मैं फौरी तौर पे वाशरूम के उसी दरवाजे से बाहर फरार हुआ, मैंने मैगजीन निकाल के एक तरफ फेंका और दूसरे प्लॉट पे मैंने पिस्टल फेंक दी।
اور اس کے بعد جو ہے میں گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گیا کہ جی کیا ہوا، جیسے کہ وہ ایک مثال ہے چور بھی کہے کہ چور چور چور۔ تو ناظرین جب اس کے فنگر پرنٹس پھر جب ان تمام گھر والوں کو تھانے لے جایا گیا تو وہاں پہ پھر ان کے والد نے جیسے بتایا کہ انہیں اپنے داماد پہ شک ہے، تو وہیں سے 2 دن تک یہ گھر سے غائب رہا۔ تیسرے دن اس کی بیوی اقرا اس کو کال کرتی ہے، کہتی ہے کہ اس کا قاتل جو عائشہ ہے اس کا قاتل تو پکڑا گیا ہے، آپ گھر واپس آؤ، ہمارا بیٹا بہت بیمار ہے اور میں اس کو لے کے انڈس میں ہوں، تو آپ انڈس ہاسپٹل آؤ۔ تو یہ جو اکرام ہے جیسے یہ کال موصول ہوتی ہے تو یہ فوراً انڈس ہاسپٹل جاتا ہے، اور وہاں پہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ سول وردی میں موجود ہوتے ہیں اور وہیں سے اکرام کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین فی الحال تو فلک شیر جو کہ منگیتر تھا اور شادی ہونے جا رہی تھی، اور عائشہ جو ہے اس کا ایک بڑی اچھی اس کے ساتھ محبت تھی، فلک شیر نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ریاست کی مدعیت میں یہ مقدمہ جو ہے درج ہو، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی جو اقرا بیٹی ہے وہ اپنی ماں کی منت سماجت کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ صلح کی طرف چلا جائے۔ لیکن فی الحال ان کی والدہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر پولیس اس کو نہ بھی پکڑتی تو میں خود اس کو مار دیتی، یہ میری بیٹی کا قاتل ہے اور میں صلح نہیں کروں گی اور نہ ہی میں نے کوئی صلح نامہ جمع کروایا ہے۔ اب مزید کیا اپڈیٹ ہوں گی، جو بھی اپڈیٹ اس حوالے سے آئی انشاءاللہ میں آپ کو یہ واقعہ پورا رپورٹ کرتی رہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔